तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। पार्ट टू में क्या है, 21 से चालू करते हैं, है ना। हाँ, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। सर्किल का क्वेश्चन है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक सर्किल है, उस सर्किल में कोई क्वाड्रिलेटरल बना रखा है। प्रूव क्या करना है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए और बी का सम क्या होगा 180। ठीक है, गिवन क्या है, ट्रायंगल है ए बी सी डी, सॉरी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। गिवन ए बी सी डी इज अ साइक्लिक सी वाई साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन है। अब प्रूव क्या करना है कि ए और बी मिला के 180 है। ठीक है, ए और बी, इसको 180 अगला नाम दे सकता है, ये भी बोल सकता है ए और बी सप्लीमेंट्री है। टू प्रूव में क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 180 प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, एक सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे। अब ये ऐसे, अब ये बताओ कि अगर ये एंगल ए है तो इसका इस तरफ वाला एंगल क्या होगा, 2a, डबल होता है। अगर ये एंगल बी है तो इसके पीछे वाला एंगल, इस तरफ वाला सेंटर से जाने वाला एंगल क्या होता है, डबल सरकमफेरेंस के एंगल से, है ना। तो प्रूफ कर लेते हैं डायरेक्ट फटाफट से। तो एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी हाफ है एंगल ए ओ सी का, एंगल ए ओ सी। ठीक है, तो इससे एंगल ए ओ सी कौन सा वाला, एंगल ए ओ सी एक्सटीरियर वाला, रिफ्लेक्स, क्योंकि दोनों में से एक तो रिफ्लेक्स होगा ही। एक को अगर ए ओ सी बोलेंगे, एक को क्या बोलना पड़ेगा, रिफ्लेक्स ए ओ सी बोलना पड़ेगा। तो एंगल ए डी सी कितना दिख रहा है, बी, तो बी इक्वल टू कितना हो गया, या फिर टू भी यहाँ पे ले आते हैं साथ साथ ही, तो टू बी इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी। ठीक है, तो इससे आर ए ओ सी कितना आ गया, 2b, वापस वही लिख दिया मैंने, एक ही बात है, चलो कोई बात नहीं। साथ साथ ही अगर ए डी सी ऐसा है तो ए बी सी भी ऐसे ही होगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ सी। इस बार रिफ्लेक्स नहीं लिखेंगे, इस बार रिफ्लेक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख दिया। तो ये कितना ए अपना, ये 2 यहाँ पे आ गया, 2a इक्वल टू एंगल ए ओ सी। अब ये भी ए ओ सी है रिफ्लेक्स, ये नॉर्मल ए ओ सी है, दोनों एंगल मिलके कितने होंगे 360 के। अगर कोई सेम एंगल है, एक तो नॉर्मल है और एक उसका रिफ्लेक्स है, दोनों मिलके कितने होंगे, पूरा सर्किल, सर्किल मतलब 360। तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 2a प्लस 2b इक्वल टू 360, कंप्लीट एंगल। तो इससे a प्लस बी कितना आ गया, 180। ठीक है, विजिबल नहीं है, थोड़ा सा यहाँ देख लो। ठीक है, ए प्लस बी कितना है, 180। हो गया, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी संभावना है, अब बाकी तो कुछ भी आ जाए। एक क्वेश्चन छोटा सा और कर लेते हैं कि कोई सर्किल है, सर्किल को एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज रोम्बस, ये प्रूव करना है। ए बी सी डी, ए बी सी डी के बारे में क्या गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल। पूछा क्या है कि ए बी सी डी रोम्बस है,
दे तो रखा है कि पैरेललोग्राम है, लेकिन ABCD इज अ रोम्बस। तो भैया रोम्बस कैसे प्रूव करें? देखो, ए से टेंजेंट जा रही है, PQRS मान लेते हैं। ए से टेंजेंट ये जा रही है, ए से टेंजेंट ये जा रही है, दोनों टेंजेंट बराबर होगी। AP बराबर AS, वैसे ये बराबर होंगी, वैसे ये बराबर होगी इसके, और ये 4, यहाँ पे भी 4। एक वाली 1 के बराबर, 2 वाली 2 के, 3 वाली 3 के, 4 वाली 4 के बराबर होगी। तो करते हैं प्रूफ करते हैं। PROOF क्या है? AP बराबर AS है ना, PB बराबर BQ, PB बराबर BQ, ठीक है। अब ऐसे ही DR बराबर DS, शुरू के मैंने पहले ये लाइन ले रहा हूँ और फिर ये लाइन ले रहा हूँ, AP PB, AP PB, फिर DR RC, DR और RC। तो DR किसके इक्वल है? DS के, और RC किसके इक्वल है? QC के। चारों बराबर दिख रहे हैं? इन चारों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों को। तो AP प्लस PB, AP प्लस PB AB, इसको लिख देते हैं 1 2 3 और 4, चारों को ऐड कर दिया। AB प्लस DC, AB प्लस DC, इन चारों में देखो AS आ रहा है और SD आ रहा है, ये दोनों मिलके क्या हो गए? AD। ऐसे ही BQ और QC, BQ और QC मिलके क्या हो गए? BC। मतलब अपोजिट साइड का एडिशन और इन अपोजिट साइड का एडिशन बराबर होता है, ये पता से ये हो गया। इसके बाद में मतलब क्वेश्चन तो एक्चुअली अब चालू हो रहा है, इतना अपन पहले से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सब कुछ प्रूव करके दिखाता हूँ। अब सर्कमस्क्राइबिंग ABCD से पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम है तो आमने सामने वाली साइड तो ऑलरेडी इक्वल होगी, तो AB और DC तो ऑलरेडी इक्वल होंगे, इसको लिख दिया 2AB। DC की जगह मैं AB भी लिख सकता हूँ, तो DC और AB 2AB हो गया। ऐसे ही AD और BC भी बराबर है, इसको लिख दिया 2AD। क्यों? क्योंकि AB और DC बराबर है और AD और BC भी बराबर है, इसलिए ऐसा लिख दिया। तो 2 से 2 कट गया, AB और AD बराबर आ गया। अब AB और AD बराबर आ गया, इसका मतलब चारों साइड क्या हो गई? बराबर, और चारों साइड बराबर हो गई तो ये ABCD क्या हो गया? रोम्बस। इसके नीचे एक लाइन और लिखनी है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, सो ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। अब 22 कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन का। क्या दे रखा है? अब पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है एक सर्किल के अंदर जिसकी रेडियस 4 है। कोई एक 4 रेडियस का सर्किल है, यहाँ मान लो कि ये 4 है, ये कितना है? 4 है, और क्या गिवन है? 4 है। विच आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। कोई दो टेंजेंट है ऐसे जो कि 90 डिग्री पर है। कितना पर है? 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो ये 90 है, इसको मिला दो, पहले रफ डायग्राम बनाते हैं। तो इसके सामने वाला क्या होगा? अगर ये 90 है, आपको ये पता है कि ये तो 90 है ही, ये 90 है ही, अगर दो 90 है तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अभी अपन प्रूव करके भी गए हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल 180 होते हैं। तो 90 90 180 हो गया, मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक मतलब ये दोनों भी क्या होंगे? मिला के 180 होंगे। ये 90 दे रखा है तो ये भी कितना होगा? 90 होगा। 90 प्लस 90 180। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। सर्किल ड्रॉ करना आता है आराम से। उसके ऊपर कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, कोई भी एक रेडियस ड्रॉ कर दी। इस रेडियस से एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। 90 कैसे करेंगे? पहले 60, फिर 120, और 60 और 120 के बीच में 90। ठीक है, 90 ड्रॉ कर दिया। अब अपने को पता है कि रेडियस और टेंजेंट का एंगल कितना होता है? 90। तो यहाँ से वापस 60 120 दोनों के बीच में 90। यहाँ पे भी वही, पहले आर्क
60, 120, दोनों के बीच में 90। तो जो जहाँ पे दोनों काटेंगे वो अपना पॉइंट आ गया। इससे दोनों टेंजेंट बन रही है, 90 ये और चारों 90 90 के बन गए, स्क्वायर बन गया एक। इस 90 की जगह वो कुछ भी दे सकता था, है ना, 70 दे सकता था, 60 दे सकता था, 80 दे सकता था। 90 देंगे तो स्क्वायर मतलब कंपास से करेंगे, लेकिन अगर 70 दे दिया तो 70 के लिए फिर कंपास से करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली जो आपका प्रोटेक्टर है डी है उससे ड्रॉ कर सकते हो 70 डिग्री को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 22 हो गया, 23 करते हैं। ड्रॉ नहीं, सॉरी, 2 पाई आर इक्वल टू, तुमको दे रखा है कि एक सर्किल है और एक स्क्वायर है। ठीक है, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ हमेशा, लेकिन इसके अंदर वर्ड्स में होता है, तो वर्ड से डायग्राम ड्रॉ करना बहुत आसान है और उसके बाद में क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। एक सर्किल दे रखा है और एक स्क्वायर दे रखा है और दोनों का बता रखा है पेरीमीटर सेम है। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, इसका पेरीमीटर क्या होता है 4a। दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है कि दोनों बराबर हैं, 2 पाई आर इक्वल टू 4a। और दे रखा है कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर वो दे रखा है 484। ठीक है, 484 दे रखा है। तो पूछा है कि सर्किल का एरिया कितना होगा, इससे बड़ा होगा या छोटा होगा और कितना होगा, ये पूछ रखा है। पहले तो रेडियस निकालते हैं और फिर एरिया निकालेंगे। बिना रेडियस के एरिया कैसे निकालेंगे, तो करते हैं ट्राई। ये गिवन है कि ये दोनों बराबर हैं, तो सबसे पहले निकालते हैं ए स्क्वायर दे दिया 484, तो ए कितना आ गया 22। ठीक है, करके देखना चाहो करके देख लो। 2 से गया 2 से गया 121, 121 11 11, तो एक 11 ले लिया, एक 2 ले लिया, 11 इंटू 2 22। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 22, तो 4 इंटू 22 इक्वल टू 22.7 इंटू आर। सही है, 22 से एक 22 कट गया, 2 से ये 4 कट गया, यहाँ पे 2 आ गया, 7 वहाँ पे चला गया मल्टीप्लाई में, तो आर इक्वल टू 14। ठीक है, आर कितना आ गया 14। तो सर्किल का एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 से ये कट गया 2 टाइम्स, ये आ गया 616, है ना। 616, 22 इंटू 28, ये दोनों मिलके 10 हो रहे हैं, तो 16, इसको इसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, है ना, 2 3 6 और 2 और 8 16। वैदिक मैथ्स में पढ़ा है ना, वैदिक मैथ्स सिर्फ पढ़ने के लिए मत यूज़ लिया करो, सॉल्व करने के लिए भी यूज़ लिया करो। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब कहाँ गया, इफ एरिया ऑफ सेमी सर्किल, इसी 23 में एक क्वेश्चन और करते हैं। तुमको एक सेमी सर्किल दे रखा है, उसका एरिया दे रखा है 77। एक सेमी सर्किल का एरिया दे रखा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा है कि इस सेमी सर्किल की बाउंड्री क्या है, इस सेमी सर्किल का पेरीमीटर पूछ लिया तुमसे। तो करते हैं, एरिया का फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 77। सही है, तो कितना हो गया ये 1/2 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 77। आर स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को वहाँ पे ले गए मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 7 इंटू 77 अपॉन 22। 2 से 22 कट गया 11 टाइम्स, 11 से 77 कट गया 7 टाइम्स, 7 7 जा, जरूरत नहीं है करने की, 7 स्क्वायर लिख दो, आर इक्वल टू आ गया 7। ठीक है, ये आर आ गया 7। अब निकालना क्या है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर है ना, अगर तुम ये लगा देते हो सर्किल का हाफ 2 पाई आर अपॉन 2, तो 0 नंबर आएंगे। 2 पाई आर अपॉन 2 सिर्फ इसका है, खाली यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, सेमी सर्किल में ये भी इंक्लूड है, ये नीचे वाला भी इंक्लूड है, तो 2 पाई आर अपॉन 2 तो करना ही है, लेकिन प्लस 2r भी करना है, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे। तो 2 से 2 कट गया, पाई 22.7 इंटू आर मतलब 7 प्लस
2 इंटू 7, ये हो गया 22 प्लस 14 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ठीक है, सिर्फ पाई आर मत करना, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 हो गया, 24 क्वेश्चन है अपना मेंसुरेशन के ऊपर। मेंसुरेशन में रेशियोज के ऊपर क्वेश्चन है। तुमको दे रखा है कि दो स्फीयर हैं, एक छोटा स्फीयर मान लो, एक बड़ा स्फीयर मान लो। दो स्फीयर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो, दोनों का सरफेस एरिया, तो तुमको फॉर्मूले तो पता होने चाहिए। तो सरफेस एरिया मतलब 4πr1², इसको r1 मान लेते हैं, इसको r2 मान लेते हैं। सरफेस एरिया का स्क्वायर कितना दे रखा है, सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है 9:16। पूछा क्या है कि उनका क्यूब का रेशियो कितना है, मतलब उनका वॉल्यूम का रेशियो कितना है, मतलब ये तो गिवन है। और पूछा क्या है 4/3 πr1 क्यूब रेशियो 4/3 πr2 क्यूब, ये पूछ लिया। तो सबसे पहले सॉल्व कर देते हैं। देखो रेशियो में है, अपॉन में लिख दूं, दोनों को अपॉन में लिख देता हूँ। तो 4πr1² अपॉन 4πr2² इक्वल टू 9/16। 4π से 4π कट गया, स्क्वायर को वहाँ पे ले जाएं, क्या हो जाएगा रूट। तो r1/r2 इक्वल टू रूट में 9/16, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4। r1/r2 कितना आ गया 3/4, ये चाहिए था। अब इनको भी अपॉन में लिख देते हैं। 4/3 πr1 क्यूब अपॉन 4/3 πr2 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, r1/r2 तो 3/4 का पूरे का क्यूब 27/64। ठीक है, इजी है, ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं पेपर के अंदर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, पाई की वैल्यू रखते हैं इसमें। अरे पाई की वैल्यू क्यों रखनी, जब दिख रहा है कट रहा है। अगर कोई चीज़ रेशियो में है, अपॉन में है, तो कट जाएगी। पहले वैल्यू रखो और फिर काटो, तक कौन करे। अब हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही तो क्या मतलब, ठीक है। एक सिलेंडर दे रखा है, एक कोन दे रखा है और एक दे रखा है स्फीयर। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इनका रेडियस और हाइट सेम है। ठीक है, जो बेस है, बेस रेडियस या मान लो बेस डायमीटर, ये सेम है और हाइट भी सेम है। जितनी हाइट उसकी है उतनी हाइट इसकी है, उतनी हाइट ही इसकी है। पूछा है कि तीनों में वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो पहले तीनों का वॉल्यूम लिख देते हैं डायरेक्ट। अपने को पता है इसमें ये r है, ये भी r है और ये भी r है। r r r, तीनों की r तो सेम होगी क्योंकि बेस सेम है। अब इसमें है ना, ये जो डायमीटर है ये कितना होगा, r + r 2r। तो जितना ये 2r है उतना ये भी होगा, क्योंकि अगर हाइट सेम है तो ये दोनों सेम होने चाहिए। इसका मतलब इसकी जो हाइट है वो h नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2r। तुम ये मत सोचना कि तुम डायग्राम बना के आओगे तो गलत हो जाएगा कि कैसे समझ में आया 2r है। तो डायग्राम ड्रॉ कर दो अच्छे से, डायग्राम से वो खुद समझ जाएगा तुम क्या बोलना चाह रहे हो उसको। ये भी कितना है 2r, क्योंकि ये 2r है तो तीनों सेम होंगे, ये भी 2r 2r 2r। तो h की जगह इसमें और इसमें क्या रखना है 2r रखना है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, इसका क्या हो जाएगा πr² h रेशियो 1/3 πr² h रेशियो 4/3 πr क्यूब। रेशियो लिख दिया, वैल्यू डाल देते हैं। पाई की जगह पाई, आर की जगह आर, एच की जगह 2r। रेशियो 1/3 πr² h की जगह 2r। रेशियो 4/3 और πr क्यूब। ठीक है, तो
अब इसमें ना अपॉन में 3 है, अपॉन में 3 है, पूरे को पहले अपॉन हटा दें, तो अपॉन हटाने के लिए पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो जाएगा, और साथ साथ बाकी काटापिटी भी कर दें, पाई से पाई और पाई, तीनों पाई कट गए, आर क्यूब से आर क्यूब और आर क्यूब भी कट गए। अब कर दें 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, नहीं सॉरी 2 भी तो है, तो 3 2 जा 6 रेशियो, 3 से 3 कट गया लेकिन 2 तो है ही, तो 2 और 3 से 3 कट गया, 4 तो है ही 4, अभी भी वापस 2 से भी कट रहे हैं, तो 3 रेशियो 1 रेशियो 2। तो क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा कौन है, सिलेंडर, सबसे छोटा कौन है, कौन, और बीच में कौन है, स्फीयर। ठीक है, तो 3 रेशियो 1 रेशियो 2, सिलेंडर का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि जो हाइट है वो कितनी है, 2r। नेक्स्ट करते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है ना, हाँ 25th और बचा है, फिर अपन सेक्शन डी में चलेंगे। ये क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड। एक कार्ड्स का आ सकता है, मान लो 52 कार्ड्स हैं। अब 52 कार्ड्स के बारे में तुमसे क्या पूछ लिया, प्रोबेबिलिटी पूछ ली ब्लैक कार्ड की। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, आधे होते हैं, 26 अपॉन 52। अब इसको चाहे सॉल्व करो चाहे कोई बात नहीं, इतना लिखोगे तो भी ठीक है, ये करके आओगे तो भी ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। एक तुमसे पूछ लिया, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ हार्ट। अब इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन पान का इक्का तो एक ही होता है, 1/52। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया, स्पेड और किंग। और है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेड आ सकता है या किंग आ सकता है, दोनों ही सही हैं। तो स्पेड कितने होते हैं, 13 सबको पता है, ए और 4 5 6 7 8 9 10, फिर जे, क्वीन और किंग। ठीक है, 13 पते हो गए। किंग कितने होते हैं, 4, ये किंग, एक और किंग, एक और किंग और एक और किंग, 4 किंग होते हैं और ये होते हैं। लेकिन ये जो किंग है वो तो 2 बार आ गया ना, तो 2 बार नहीं लेना, उसको एक ही बार लेना है। तो 13 तो ये और 3 ये, कितने हुए, 16। और का मतलब ये होता है कि सबको काउंट करना है, लेकिन किसी एक को 2 बार काउंट नहीं करना है। तो 16/52। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और 25th नंबर पे आएगा। ये भी कार्ड्स दे रखे हैं तुमको 2 से 21 तक, मतलब 2 3 4 5 6 से लेकर 21 तक कार्ड दे रखे हैं। सब कार्ड दिखने में एक जैसे हैं, वो सबको पता है। तुमको पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। कोई तुमने कार्ड निकाला, वो क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। अब मल्टीपल ऑफ 3 में क्या है, 3 6 9 12 15 18 और 21, क्योंकि 21 तक चलना है। कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अपॉन। अब अपॉन में क्या आएगा, कभी तुम अपॉन में 21 लिख दोगे ना तो 0 नंबर आएंगे। क्यों, क्योंकि 2 से 21 है, तो 2 में एक कम करो 1, तो 20 में भी एक कम करो 20। इसका मतलब कार्ड तो 20 तक ही है, 1 से 20 चाहे 2 से 21, कार्ड तो कितने हुए, 20 ही हुए। तो 2 से 21 तक कितने कार्ड हुए, 20, तो 7/20 आएगा यहाँ पे, टोटल कार्ड 20 ही है। दूसरा आ गया, मान लो मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, 3 तो आ ही गया, 7 आ गया, मल्टीपल ऑफ 7। तो मल्टीपल ऑफ 7 कौन है, 7 है, 14 है और 21 है, 3 ही नंबर है ऐसे। तो 3/20। ये दोनों तो इजी हैं। सवाल अब ये आ गया कि मल्टीपल ऑफ 3 और 7, तो और आ गया, और एक क्वेश्चन और आ जाता है, मान लो मल्टीपल ऑफ 3 and 7। तो सबसे पहले एंड वाला कर लेते हैं। 3 and 7 का मतलब वो 3 से भी जाना चाहिए और 7 से भी जाना चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, 21। एक ही नंबर है जो दोनों में,
21, तो एक नंबर 1/20, ये तो आ गया 3 और 7 जो दोनों से जा रहा है। अब दोनों में से किसी एक से 3 और 7, तो सारे काउंट करने हैं, लेकिन जो 2 बार आ गया उसको एक ही बार काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7, इसको 8 नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वही वाला 7 है। 7 8 9, तो 9/20। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, 7 + 3 और 1 माइनस कर दो, तो 7 + 3 10, 10 में से एक गया 9। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 + 3 - 1/20, तो 10 में से एक गया 9/20। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर ये करना नहीं आए तो डायरेक्ट कर लो। इससे टिपिकल क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं है तुम्हारे आएंगे, और हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाए, सेम टू सेम आ जाए तो बढ़िया।